हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग चला गया था आइसक्रीम पार्लर पर क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी थी, और इधर जो वांगजी था वो रोकता रह गया था। पर विंग रुकने वाला है, विंग नहीं रुकने वाला है, तो इसलिए विंग चला गया था। और हमें दिखाते हैं विंग जाता है आइसक्रीम पार्लर के अंदर और वहाँ से आइसक्रीम लेता है, 2 आइसक्रीम। और जब विंग आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकलता है तब वांगजी उसे देख के स्माइल कर रहा था और अपना सर हिला रहा था कि ये लड़का नहीं सुधरेगा, इसे 2 आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट वाली भी और स्ट्रॉबेरी वाली भी। तब वांगजी विंग को देख के स्माइल कर रहा था, और जो विंग था वो अपने हाथों के जो आइसक्रीम थे उनको ऊपर करके वांगजी को दिखा रहा था। और फिर उसके बाद विंग रोड को क्रॉस करने लगता है, और रोड क्रॉस करते समय उसकी नज़र जाती नहीं है रोड पे, और वहाँ पर एक कार आती है और वो विंग को टक्कर मार देती है। और ये देखते ही वांगजी शॉक, और इधर जो विंग था उसका अब एक्सीडेंट हो चुका था, और जो उसकी आइसक्रीम थी वो तो पता नहीं कहाँ गई, पर विंग वहाँ पे गिर चुका था। और ये देखने के बाद वांगजी तुरंत निकलता है। कुछ टाइम लगता है उसको रिएक्ट करने में, क्योंकि ये इतनी जल्दबाजी में इतनी अचानक से हुआ कि वांगजी समझ नहीं पाया कि ये क्या हो गया। उसे पता ही चला कि अचानक से अभी विंग खुश होकर आइसक्रीम दिखाते हुए आ रहा था, उसको लिक करते हुए आ रहा था, और अचानक से विंग नीचे गिर गया। ये सोचते ही वांगजी जल्दी से अपने कार से निकलता है और उस तरफ भागता है, और जब विंग के पास जाता है तब विंग नीचे गिरा हुआ था और उसके सर से बहुत ज़्यादा ही खून निकल रहा था। ये देखते ही वांगजी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वांगजी को समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसे अब कुछ करना होगा, उसे कुछ करना होगा, बस वांगजी ये सोचा था, क्योंकि उसके सामने इतने अचानक में ये सब हुआ कि उसका माइंड ही काम करना बंद कर दिया था। फिर वांगजी ब्रेथ लेता है और अपने आप को थोड़ा शांत करता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग आ चुके थे और वो लोग कह रहे थे कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, नहीं तो ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। और विंग की आंखें बंद थी, विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। और जब वांगजी के कानों में आवाज़ आती है कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, नहीं तो ये मर जाएगा, तब वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को उठाने लगता है और कहता है विंग 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 उठो, विंग उठो, ये तुम्हें क्या हो गया, विंग विंग उठो। पर विंग की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, वो बेहोश हो चुका था। और अब वांगजी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है, और गोद में उठाने के बाद वो तुरंत जाता है अपनी कार के पास और उसमें तुरंत विंग को डालता है पीछे और तुरंत अपना कार ड्राइव करने लगता है। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे, वांगजी की आंखों में आंसू थे, जिसकी वजह से उसे एकदम क्लियर तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो अपनी कार को कैसे लेके जा रहा है। पर उसे अभी विंग को बचाना है, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी विंग है। अगर विंग नहीं रहा तो वांगजी क्या करेगा। ये सोचते ही वांगजी का दिल टूटने लगा था, और वांगजी जल्दी से अपने कार को लेके जाने लगा था, और उसे पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। जो रास्ता वांगजी 30 मिनट में तय करता था डेली बेस पे, उस रास्ते को वांगजी ने 10 मिनट में ख़त्म किया था, क्योंकि विंग की हालत ही ऐसी थी। और वांगजी ने कोई भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया, सब ट्रैफिक रूल्स तोड़ते सब कुछ करते हुए, मतलब तोड़ते ताड़ते एकदम पहुंच गया हॉस्पिटल के पास। और जैसे ही हॉस्पिटल के सामने पहुंचा, वैसे ही कार में से विंग की बॉडी को अपने हाथ में लेके तुरंत अंदर चिल्लाते हुए जाने लगा। और अभी भी जो विंग था उसके सर की जो ब्लीडिंग थी वो हो रही थी, और वांगजी चिल्ला रहा था अब हॉस्पिटल में। और जल्दी से वहाँ पे नर्स आते हैं, अचानक जल्दी स्ट्रेचर मंगाया जाता है जिसपे विंग को रखा जाता है, और जल्दी से वहाँ पे 2 डॉक्टर आते हैं जो विंग का अब ब्लड को रोकने की कोशिश करने लगे थे, और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। और इधर वांगजी था वो परेशान हो रहा था, वो बस चिल्ला रहा था मेरी विंग को बचा लो, मेरी विंग को बचा लो। पर वहाँ पे अभी कोई नहीं था, सब लोग अंदर जा चुके थे विंग के ऑपरेशन के लिए। और इधर वांगजी अब बाहर बस पागल हो रहा था। तभी उसकी जो मोबाइल है वो रिंग होती है, और जब वांगजी अपनी मोबाइल की रिंगटोन सुनता है तब वो अपने हाथों से अपने मोबाइल को निकालता है, और वांगजी के हाथ में अभी भी विंग के जो ब्लड है वो लगे हुए थे, विंग के जो खून थे वो पूरे वांगजी के हाथों में लगे हुए थे, क्योंकि वांगजी ने उठाया था ना विंग को, इस वजह से। तब उसी ब्लड वाले हाथों से वांगजी अपने फ़ोन को उठाता है और कहता है हेलो। तभी उधर से लांग शीजान बोलते हैं वांगजी ये क्या हुआ है, मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ एक एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे तुम्हारी कार थी, क्या हुआ वांगजी, तुम ठीक तो हो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही, तुम तो ठीक हो ना। तुम वांगजी तो रोने लगता और कहता है ब्रदर विंग विंग। तब शीजान कहते हैं वांगजी क्या हुआ है, तुम शांत हो जाओ वांगजी, क्या हुआ है मुझे बताओ, आखिर में क्या हुआ है, अच्छे से बताओ। तब वांगजी कहता है ब्रदर विंग विंग ब्रदर विंग। तब
शिनचैन कहते हैं वांग जी तुम शांत रहो, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम एड्रेस दो अपना, कहाँ हो तुम। तब जो वांग जी था वो अपने हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है, वो सिटी हॉस्पिटल में था। तब शिनचैन कहता है ठीक है वांग जी तुम रुको, मैं आता हूँ। और ये कह के वहाँ से वो फ़ोन कट कर देते हैं। और इधर जो वांग जी था वो बाहर बैठा हुआ था और विंग को ही बस विंग के जो आईसीयू मतलब जहाँ ऑपरेशन थिएटर था वहाँ पे देखते जा रहा था, बस देख रहा था कि यहाँ की जो बल्ब लगी हुई है रेड कलर की वो बंद हो, तब पता चलेगा उसके बाद क्या होगा। क्योंकि अभी नर्स और कोई भी नहीं आ रहा है, बस एक नर्स है जो इधर से उधर अंदर बाहर कर रही है, पर वो भी वांग जी को कोई भी आंसर नहीं दे रही। वो कह रही आप शांत रहिए, बस हमें अपना काम करने दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस वजह से वांग जी शांत है, क्योंकि उसे विंग के किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी बाधा नहीं बननी, वो अभी शांत है। और वांग जी वहीं नीचे बैठ जाता है फर्श पर और बैठ के कहता है विंग तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, विंग विंग ये सब मेरी गलती है, ये सब पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे। और तभी जो वांग जी था वो वहीं पे रोने लगता है। और कुछ टाइम में वहाँ पर लैन कुरान और जो लैन शिनचैन और विंग की मॉम डैड और सीसी सब लोग पहुंच चुके थे। और वहाँ पे पहुंचने के बाद सब लोग वांग जी से पूछने लगे थे कि आखिर में ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। पर वांग जी की हालत ठीक नहीं थी, वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब शिनचैन सब लोगों से कहते हैं कि देखिए आप इन लोगों को आप शांत करो। और वैसे भी अभी वांग जी बोलने के हालत में नहीं है, सीसी तुम इन लोगों को शांत करो, वांग जी को भी संभलने का मौका मिलना चाहिए। तब जो सीसी थी वो कहती है हाँ आप सही कह रहे हो, वांग जी की हालत ऐसी नहीं कि वांग जी कुछ भी डिस्क्राइब कर पाए, तो हमें अभी थोड़ा शांति बना के रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। वांग जी जब ठीक हो जाए तब खुद ही बताएगा। तब वांग जी को शिनचैन समझाने लगता है कि वांग जी तुम टेंशन मत लो, विंग ठीक हो जाएगा, तुम बस शांत रहो वांग जी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ वांग जी। और वांग जी बस चुपचाप बैठ के उसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर देख रहा था, ओटी के बाहर देख रहा था। और वो देखते हुए कहता है विंग तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, पर ये सब जिसने भी तुम्हारे साथ किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। उसे तो मैं ऐसे ही टॉर्चर दूंगा, ऐसा टॉर्चर दूंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, ज़िंदगी भर। और ये कह के वांग जी बस विंग के ओटी की तरफ देख रहा था। तब शिनचैन समझाने लगते हैं कि वांग जी तुम टेंशन मत लो, विंग ठीक हो जाएगा, विंग ठीक हो जाएगा। पर वांग जी किसी की बातें अभी सुन नहीं रहा था। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग अभी बेहोश होके वहाँ पे पड़ा हुआ था ऑपरेशन में। और उसे अंदर से लग रहा था कि हाँ उसे होश है, वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था कि उसके आसपास क्या बातें हो रही। महसूस करने का मतलब कि उसे समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कोई टाँके लगा रहा है, कोई ब्लड साफ़ कर रहा है, या फिर लोग बातें कर रहे हैं, ये सब उसे समझ में आ रहा था। लेकिन उसे पेन नहीं हो रहा था कि उसे सुनने की सुई लगाई हुई थी। और इधर जो विंग था उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और डॉक्टर उसको ब्लड भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उस समय बस विंग के दिमाग में ये था वांग जी कैसा होगा, वांग जी तो ठीक होगा ना, कहीं वांग जी को कुछ हो ना जाए। विंग वांग जी को ऐसे नहीं देख पाएगा। और विंग को भी अब वांग जी की टेंशन होती है। पर कुछ टाइम के बाद अब विंग को कुछ भी फील होना बंद हो गया था और विंग अब नींद में चला गया था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं होता, किसी की आवाज़ें धीरे धीरे सुनाई देना बंद कर दी गई थी। और इधर वांग जी जल्दी से शुयांग के पास कॉल करता है और शुयांग से कहता है जल्दी से पता लगा आखिर में एक्सीडेंट किसने किया, मुझे पता लगाना है। मैं उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ जिसने मेरे विंग के साथ ये सब किया है, और मैं उससे बदला लेके रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वांग जी अपना फ़ोन कट कर देता है और शुयांग तुरंत पता लगाने में लग जाता है। पहले तो शुयांग को भी झटका लगा, क्या विंग के साथ ये क्या हो गया। पर शुयांग ऐसे होश नहीं खो सकता है, उसके बॉस होश खो सकते हैं क्योंकि उनका पार्टनर है। पर शुयांग को अभी सारी चीज़ें एकदम जिम्मेदारी से संभालनी होगी, क्योंकि वांग जी सबसे ज़्यादा शुयांग पर ही ट्रस्ट करता है इस टाइम, और शुयांग को सब कुछ पता लगाना होगा। ये सोच के शुयांग तुरंत काम पे लग जाता है। और शाओ शिनचैन उस समय शुयांग के साथ ही था। तभी जो शाओ शिनचैन था वो पूछता कि आखिर में बात क्या है। तब शुयांग बता देता है। तब शाओ शिनचैन कहता है मैं जा रहा हूँ विंग को देखना, मुझे देखना है। तब शुयांग कहता है शाओ शिनचैन तुम अभी ये सब देखना बंद करो, तुम्हें मेरा हेल्प करना चाहिए और तुम्हें जल्दी से पता लगाना चाहिए मेरे साथ कि आखिर में ये सब किसने किया है, किसकी साजिश हो सकती है या फिर ये एक एक्सीडेंट है। और हमें दिखाते हैं तभी
जो हॉस्पिटल था वहाँ पे वेंचिंग आती है, कहती है वांग जी ये सब क्या हो रहा है, मैं तो पेशेंट्स चेक कर रही थी और तभी मुझे पता चला कि पिंक का एक्सीडेंट हुआ। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ हाँ वो अंदर है, और जब देखती है तब वेंचिंग कहती है ठीक है तुम टेंशन मत लो, वो ठीक रहेगा, और हमारे हॉस्पिटल के सर्जन्स तुम्हें पता है बहुत अच्छे हैं, तो वो अच्छे से उसकी टेक केयर करेंगे, तुम शांत रहो वांग जी। तब वांग जी कहता है मैं शांत हूँ, मुझे कोई लोग शांत करने की कोशिश नहीं, मैं एकदम शांत हूँ, और मुझे बार बार शांत रहने के लिए बोलो मत, क्योंकि लैन चैन ने इतना समझाया, सीसी ने समझाया, कुनैन ने वांग जी को समझाया, तो अब जो वांग जी था उसका गुस्सा बढ़ रहा था कि यहाँ पे उसकी बींग की जान खतरे में है और यहाँ पे सबको शांति की पड़ी है, उसका तो बस चले तो वो पूरे दुनिया में आग लगा दे बींग के लिए। पर अभी वांग जी को ऐसे नहीं करना है, उसे सोच समझ के फैसला लेना होगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और वो अपने इतनी जल्दबाजी के फैसले से कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहता है, वो सब कुछ ठीक रखना चाहता है। तो इस वजह से वांग जी अभी अपने आप को बस शांत कर रहा था, क्योंकि वो अभी जिसने ये सब किया है उसको तो छोड़ने वाला है नहीं, चाहे जो हो जाए, और वांग जी तो बदला लेके रहेगा। और वहाँ पर वो ऑपरेशन लगभग 6 घंटे तक चलता है। 6 घंटे बाद जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे वो बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तब वो देखते हैं पूरी फैमिली को, और वो लोग शाय करते हैं, और फिर उसके बाद तुरंत वहाँ पे वांग जी जाता है और कहता है डॉक्टर क्या हुआ है क्या हुआ है, और पूरी फैमिली भी पीछे आ गई थी, और जो मिसेस भी थी वो रो रही थी, उन्हें अभी इतनी जल्दी उनका बच्चा मिला और फिर उनके बच्चे की जान खतरे में है। वो ये सब सोच के ही उनका एकदम मतलब हालत ख़राब हो गई थी। और इधर जो वांग जी था वो डॉक्टर से पूछने लगता है, और तभी जो वेंचिंग थी वो जाती है और कहती है वांग जी मैं बात कर रही हूँ तुम हटो, और वो चाहती है डॉक्टर से पूछने लगती है, और वांग जी भी वहाँ चुपचाप खड़ा था। तब डॉक्टर बताते हैं देखिए हमारा तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, और उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, पर हम लोगों ने उनको ब्लड दे दिया है, और उनका ऑपरेशन होने के बाद अब वो टेम्परेरी कोमा में है, और हमें अब बस देखना है कि उन्हें कब होश आता है, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते इसके बाद। तभी वांग जी जब ये सुनता है तब वो तुरंत जाकर डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आपका ये कहने का मतलब क्या है, वो टेम्परेरी कोमा में है, आपको उसे एकदम ठीक करना था, अगर आप नहीं ठीक कर पाए थे तो आपको बताना चाहिए था, मैं वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को बुलाता, पर आप लोगों ने नहीं बताया, और मेरा विंग इस हालत में है। तभी वो डॉक्टर कहता है मिस्टर लैन आप मेरे कॉलर को छोड़िए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मिस्टर लैन। तब जो वक्त वो नहीं छोड़ रहा था, तभी डॉक्टर कहते हैं ठीक है आपको मुझे मारना है मार दीजिए, पर ये याद रखिएगा कि हमने आपके पार्टनर को बहुत मुश्किल से बचाया है, और ये शुक्र मनाइए कि वो टेम्परेरी कोमा में है, नहीं तो उसकी जान ही बचना बहुत मुश्किल थी। वो तो बहुत मुश्किल से हमने इतना ज़्यादा देर तक ऑपरेशन किया और उसे संभाल के उसकी जो सांसें थी उसे बचा दिया, पर आप तो हमारे एहसान मानने के बजाय हमें ही धमका रहे हैं। तभी वेंचिंग दूर करती है वांग जी को और कहती है वांग जी ये तुम पागलों वाली हरकतें क्या कर रहे हो, डॉक्टर सही कह रहे हैं, विंग की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी जितना मुझे बताया गया है, तो तुम अभी शांत रहो, और वैसे भी डॉक्टर्स तो विंग के पास लगे ही रहेंगे, विंग ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने कहा है वो टेम्परेरी कोमा में है, ना कि वो कोमा में चला गया है, तो तुम अभी शांत रहो, अभी हमारे पास 48 आवर्स है, उसमें हमें पता चल जाएगा विंग का क्या होना है। तब जो वांग जी था वो कहता है मुझे बस रिजल्ट चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है चाहे जितना घंटा लगे, पर मुझे मेरा विंग एकदम पहले जैसा चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए जैसा आप लोग बता रहे हैं। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है वांग जी शांत हो जाओ, बस हमें अपना काम करने दो, और तुम ऐसे सबको डराओगे तो कोई तुम्हारे विंग का ख्याल भी रखने के लिए नहीं जाएगा, ऐसा वेंचिंग कह रही थी जैसे वांग जी कुछ समझे। तब वांग जी कहता है ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, पर मुझे रिजल्ट चाहिए, और ये कह के वांग जी वहीं पे जाके बेंच पे बैठ जाता है। और इधर जो लैन शिशांत थे वो कहते हैं वांग जी तुम टेंशन मत लो, विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और विंग एकदम ठीक हो जाएगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब वांग जी अपने ब्रदर को देखता है, और तभी वांग जी के पास कॉल आती है और शुयांग उसे कॉल करके कुछ बताता है। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो कहता है शुयांग तुम्हें जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़ के मेरे अड्डे पे लाना होगा, और फिर उसके बाद मैं उसकी ऐसी हालत करूँगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, उसने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया है ना, तो ठीक है अब उसकी हालत बर्बाद होगी, बस बर्बाद, और उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होगी उसके साथ साथ। और ये कहते हुए वांग जी अपने ब्रदर को देख रहा था। तब शेचन कहते हैं वांग जी तुम क्या करने वाले हो, ये सब क्या है। तब वांग जी कहते हैं ब्रदर आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए, आप ये सब चीज़ नहीं जानते हैं तो आप मत पड़िए, बस आप मेरे विंग का ध्यान रखिए, मैं कुछ टाइम में आ जाऊँगा। तब शेचन कहते हैं वांग जी तुम्हें
ध्यान रखने की बात कहने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही उसका ध्यान रखूँगा, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। पर वांग जी कहते नहीं ब्रदर कुछ भी पर नहीं, मैं अब अपना डिसीजन ले चुका हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं वो काम करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। सब लोगों ने बस अभी लैन वांग जी का कोल्ड फेस ही बस देखा है, पर जब लैन वांग जी अपने पे आता है और जब लोगों को टॉर्चर करता है तब लोग बस मरने की भीख मांगते हैं। वो भी कुछ लोगों को पता है, जो लोग टॉर्चर होकर मर चुके हैं, पर जो लोग नहीं हुए उन्हें नहीं पता है। लेकिन इस बार ये टॉर्चर मैं ऐसे इंसान को देने वाला हूँ जो ज़िंदगी भर मरने के बाद भी याद रखेगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तब शिनचैन कहता है वांग जी तुम क्या करने वाले हो, मुझे बताओ वांग जी, तुम कुछ भी गलत काम मत करना। तब वांग जी कहता है ब्रदर बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है मेरे विंग के साथ, और मैं और गलत नहीं होने दूंगा अपने विंग के साथ। और ये कह के वहाँ से वांग जी चला जाता है। और इधर जो डॉक्टर थे अब वो लोग विंग को वहाँ से ले जाके नॉर्मल वार्ड में आईसीयू में मतलब शिफ्ट कर देते हैं, नॉर्मल में नहीं आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। और इधर वांग जी अब आता है अपने अड्डे पे, और जब अड्डे पे आता है तो तुरंत चिल्लाता है शुयांग। तभी शुयांग आता है और कहता है बॉस आप आ गए। तब वांग जी कहता है वो इंसान कहाँ है। तब जो शुयांग था वो लेके जाता है और कहता है बॉस इस कमरे में, और शुयांग ले जाके दिखा देता है। तब वांग जी अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो देखता है और वो इंसान स्मोक कर रहा था, वो बैठा हुआ था आराम से। तब वांग जी उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैंने पहले ही धमकी दी थी कि मुझसे दूर रहो, लैन वांग जी से दूर रहो, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। तब वो इंसान कहता है वांग जी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता ही होगा, तुम एक माफिया हो तो मैं भी एक माफिया ही हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी। तब वांग जी कहता है ना अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बस मेरे कंट्रोल में हो, और अब तुम बस अपनी मौत की भीख ही मांगोगे और कुछ नहीं, और तुम्हें मौत भी नहीं रास आएगी। और ये कहते हुए वांग जी हंसने लगा था। तब वो इंसान का जो फेस था वो थोड़ा बदलता है। फिर उसके बाद वो इंसान कहता है वांग जी तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये रूल है, एक माफिया दूसरे माफिया को चोट नहीं पहुंचा सकता है, और ये रूल्स याद रखो, ये रूल पहले ही बना था। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम्हारे कहने से तुमने मेरी फैमिली मेम्बर को, मेरे प्यार को तुमने इतनी बुरी तरीके से टक्कर मरवाई, और मैं अब तुम्हें छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होगा। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी शरीर को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे जानवरों को दे दूंगा नोच के खाने के लिए, जिससे तुम्हारा शरीर भी ना बचे और तुम्हारे लिए कोई परेशान ना हो, और पुलिस को भी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। तब कहता है वांग जी तुम क्या करने वाले हो। तब वांग जी कहता है जो मैं करूँगा वो तुम्हें याद रहेगा। और ये कह के वो शुयांग को इशारा करता है। तभी वहाँ पे शुयांग और शाओ शिनचैन आते हैं, और शुयांग खड़ा हो गया था बस, और शाओ शिनचैन जल्दी से जाता है और उस इंसान का हाथ पैर बांध देता है। और फिर वहाँ पे शाओ शिनचैन एक जलता हुआ जो कोयला था, मतलब एक किसी बर्तन में जलता हुआ कोयला लाता है जिसके अंदर रॉड पड़े हुए थे। ये देख के वांग जी हंसने लगता है, और वांग जी फिर एक रॉड उठाता है और उस रॉड को देखने लगता है, और उसके फेस पे एक स्माइल थी, स्मोक था। ये देखते ही वो इंसान कहता है वांग जी ये तुम क्या करने वाले हो। तभी जो वांग जी था वो कहता है वन रोहान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी प्लेस हमेशा सेफ ही रहेगी, लेकिन अफसोस तुम नहीं उसे देखने के लिए होगे, तुम्हारी कुर्सी तुम खुद नहीं देखने के लिए होगे। और ये कह के वो रॉड लेके जाता है और बेन रोहान के पैरों पर रख देता है, और बेन रोहान वहाँ पे चिल्लाने लगता है। ये देख के जो शुयांग था उसे तो एकदम उसकी जो रोए थे वो खड़े हो गए थे, क्योंकि वो टॉर्चर होता हुआ नहीं देख पाता। हाँ वो वांग जी के साथ काम करता है, लेकिन शाओ शिनचैन का दिल बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन शुयांग का दिल उतना नहीं मजबूत है। भले शुयांग एक अल्फा ही हो, क्योंकि जब किसी के सामने कुछ ऐसा दर्दनाक चीज़ें नहीं हुई रहती है तो वो नहीं सह पाता है, चाहे अल्फा हो चाहे ओमेगा हो। तो यही हाल शुयांग की भी थी, पर शुयांग अपनी मुट्ठियों को बांध के वहाँ पे खड़ा था, और शाओ शिनचैन जाता है और शुयांग के हाथों को पकड़ लेता है, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ पे इनका रोमांटिक मूवमेंट बन गया था, मतलब दोनों एक दूसरे की आँखों में आँखें डाल के देख रहे थे। पर इधर लैन वांग जी तो उसे टॉर्चर कर रहा था, और वो जो से चिल्ला रहा था और कह रहा था लैन वांग जी तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, तुम्हें सब लोग छोड़ेंगे नहीं, सब लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तब वांग जी कहता है तुम बचोगे किसी को बताने के लिए, तब ना कोई मेरे पीछे पड़ेगा, मैं तुम्हें ज़िंदा ही नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें मैं आज ऐसी मौत दूंगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे कि दूसरों की लाइफ में दूसरों की प्रीसियस चीज़ों को लेने से पहले, छीनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, समझे। और ये कह के वो और भी ज़्यादा टच करने लगता है उसी रॉड से, और बार बार अलग अलग रॉड जो एकदम लाल हो चुके थे उस कोयले में वो
रॉड निकाल निकाल के बार बार उसके ऊपर रख रहा था और उसकी जो स्किन थी वो पूरी निकल जा रही थी। और इतने बुरी तरीके से टॉर्चर होते हुए देख के जो शुयंग था उसका तो दिमाग खराब हुआ था। पर जो शाओ शिनचैन था वो कहता है वांग जी ये ऐसे नहीं बताएगा, हमें कुछ और भी करना होगा। तब वांग जी कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे इससे कुछ नहीं जानना है, ये किसने क्यों किया क्या किया, आई डोंट केयर, बस मुझे इसे टॉर्चर करना है और इसे ऐसे ही टॉर्चर में देख के मुझे सुकून मिल रहा है, बस सुकून। और ये कह के वांग जी वहाँ पे टॉर्चर करता है, मतलब पूरा जला देता है। और जलाने के बाद फिर बेन रोहान के ऊपर वो एकदम ठंडा ठंडा बर्फ़ गिरवाता है, मतलब एकदम कोल्ड वाटर, बर्फ़ नहीं था कोल्ड वाटर था एकदम बर्फ़ की तरह। और जब वो पड़ता है तब बेन रोहान और भी ज़्यादा चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहता है वांग जी तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बुरा कर रहे हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वांग जी कहता है जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब तुम मुझे मत छोड़ना, अभी तो तुम अपने ही बचने की दुआ करो, बस दुआ। और ये कह के वांग जी हंसते हुए वहाँ से फिर चला जाता है अपने ऑफिस में। तभी वहाँ पे जो शाओ शिनचैन था वो कहता है शुयंग तुम जाओ, और शुयंग को वहाँ से भेज के फिर वो उसको बेन रोहान को फिर से रॉड से जलाने लगता है। और ये आवाज़ जब शुयंग सुनता है तब वो वहाँ से चला जाता है और कहता है हाँ ये ओमेगा कितना ज़्यादा पत्थर दिल है, बहुत ज़्यादा पत्थर दिल है। और वो जाता है, शुयंग तुरंत वांग जी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है बॉस। तब वांग जी कहता है तुमने सही काम किया शुयंग, तुमने जल्द से जल्द इस इंसान का पता लगाया और ये इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तब शुयंग कहता है बॉस मैं समझ सकता हूँ ये इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हमने इसे पकड़ लिया है और आप कहो तो हम इसे आज ही ख़त्म कर देंगे। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं हम इसे आज नहीं ख़त्म करेंगे, हम इसे ख़त्म करेंगे बट थोड़ा इसे टॉर्चर हो जाए तो पहले इसे अपने मरने की भीख मांगने दो। जब इसका घमंड टूटेगा, ये मुझसे मरने की भीख मांगेगा तब मैं इसे मारूंगा तब। और ये कह के वांग जी वहाँ से उठता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसकी खातिरदारी में शाओ शिनचैन से कह देना कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। और इसे ऐसा मारना कि ये मरे ना, पर इसको दर्द बहुत हो। तब शुयंग कहता है ठीक है बॉस हम करेंगे जो आप कह रहे हैं। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे बहुत सारे बॉडी गार्ड्स भी थे जो भी देख रहे थे शाओ शिनचैन को टॉर्चर करते हुए। और सबके मतलब अजीब ही रिएक्शन थे कि ये ओमेगा सच में पत्थर दिल इतना हो सकता है। शाओ शिनचैन को देखने के बाद सबको मिसाल मिल रही थी कि ओमेगा भी पत्थर दिल होते हैं। और इधर जो वांग जी था अब पहुंच चुका था सीधा हॉस्पिटल में, और अभी रात के 10 बजे थे क्योंकि ये सब होने में बहुत सारा टाइम हो गया ना, वो लोग सुबह ही गए थे लेकिन अभी इतना टाइम हो गया। तब वो पहुंचता है और तुरंत जाता है विंग के रूम के बाहर, और वहाँ जाने के बाद देखता है पूरी फैमिली अभी बाहर ही बैठी है। और ये देखने वो जाता है वहाँ पे और वो लोग देखते हैं। तब वांग जी पूछता क्या विंग को होश आया? तभी वहाँ पे लान चाचान आते और कहते हैं लान चाचान वांग जी अभी नहीं आया है विंग को होश, पर तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने कहा है ना 48 आवर्स तक हमें देखना है तो तुम वेट करो। तो वांग जी कहता है ब्रदर मुझसे वेट ही नहीं होता है। और ये कह के वो जाता है विंग के पास अंदर और वहाँ पे बैठ जाता है। पहले विंग की मदर वहाँ पे बैठी हुई थी बस, और कोई नहीं था। जब वांग जी अंदर जाता है तब वहाँ से जो मिसेस वी थी वो हट जाती है और वांग जी अब विंग के पास बैठ जाता है। और विंग के पास बैठ के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और विंग के पास बैठ के वांग जी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास हूँ विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम ये याद रखना कि वांग जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है विंग, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ विंग, विंग तुम ठीक हो जाओ। और मतलब वो अपने मन से ऐसे बातें करने लगा था विंग से। और विंग पड़ा हुआ था, उसके आसपास बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी और उसके माउथ पे उसके जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ था। और वांग जी ये सब देख रहा था। तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है और वेंचिंग जब आती है अंदर तब वांग जी कहता है क्या हुआ? तब वेंचिंग कुछ रिपोर्ट्स देती है वांग जी को। तब वांग जी कहता है ये रिपोर्ट्स, तब वेंचिंग कहती है ये विंग के रिपोर्ट्स है, तुम देख सकते हो। और ये कह के वो विंग के रिपोर्ट्स दे देती है वांग जी को देखने के लिए। और वांग जी वो रिपोर्ट्स खोल खोल के देखता है। तब वेंचिंग कहती है विंग के माइंड पे चोट लगी तो उसे होश आने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, पर आई होप उसे होश आ जाए क्योंकि डॉक्टर ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। तब वांग जी वो सारी चीज़ देखता है और कहता हाँ तुम सही कह रही हो, विंग को होश आ जाना चाहिए और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि विंग को होश आ जाए। हाँ तब वेंचिंग कहती है हाँ ये तो तुमने सही कहा, तुम्हें उम्मीद ही करनी चाहिए। और ये कह के वहाँ से जो वेंचिंग थी वो जाने लगती है। और मैं आपको बता दूँ एक बात, जो वांग जी था उसने इसलिए डॉक्टर की सारी रिपोर्ट वो समझ लिया क्योंकि वो भी एक डॉक्टर रह चुका है, तो इस वजह से वो ये सारी चीज़ें समझ गया। और
अब वो विंग की केयर करेगा एकदम अच्छे तरीके से। और फिर वांग जी वहाँ पे रहता है कुछ टाइम तक। तो फिर वो अपने मतलब जो विंग का रूम था आईसीयू वाला, उससे बाहर आता है और वहाँ पे पूरी फैमिली को देखता है। तब वो कहता है आप लोग को घर जाना चाहिए क्योंकि विंग को अभी होश नहीं आ रहा है और मैं विंग के पास रुक रहा हूँ। तब जो सीसी थी वो कहती मैं रुकूंगी विंग के पास। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती नहीं मैं रुकूंगी। तब जो मतलब पूरी फैमिली एक एक बार कहती है कि मैं रुकूंगा, पर लैन वांग जी कहता है नहीं कोई नहीं रुकेगा और ब्रदर आप सबको घर लेके जाइए, मैं बस विंग के पास रुकूंगा, विंग के पास रुकने का हक बस मेरे पास है, बस मेरे पास। और ये कह के वांग जी फिर से अंदर चला जाता है और शिचान अब बाहर सबको समझाते हैं कि सबको घर चलना चाहिए क्योंकि वांग जी सही कह रहा है, वांग जी ही विंग की बहुत अच्छे से केयर कर सकता है। और वैसे भी वांग जी को अगर कोई समझाने जाएगा तो वांग जी समझने वाला नहीं है, वो बस लड़ाई शुरू कर देगा। तो इससे अच्छा हम लोगों को घर चलना चाहिए और वांग जी को ही विंग के पास रुकने देना चाहिए और विंग को भी अच्छा लगेगा। और ये कह के वो सब जैसे तैसे समझाते हैं और समझाने के बाद सबको लैंड मेंशन ही लेके चले जाते हैं। और इधर जो वांग जी था वो विंग के पास आके बैठा हुआ था और बस विंग को देखे जा रहा था। तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है। तब वांग जी वेंचिंग को देखता है और कहता है वेंचिंग तुम इतनी रात को। तब वेंचिंग कहती है हाँ मैं इतनी रात को क्योंकि मैं अपने दोस्त को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है वेंचिंग पर तुम्हारी शिफ्ट तो ख़त्म हो चुकी है ना। तब वेंचिंग बोलती है हाँ वांग जी मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, बट मैं अपने दोस्त को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने नाइट शिफ्ट भी ले ली। जो मेरे कलीग थे एक डॉक्टर, तो उनकी मैंने शिफ्ट ले ली है, तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम ये खाओ। तब वांग जी कहता है ये क्या है। तब वेंचिंग कहती है देखो मेरे पास तो कुछ ऐसा वैसा है नहीं कि मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं और हॉस्पिटल का खाने का टाइम ख़त्म हो चुका है तो वहाँ भी खाने नहीं मिल सकते, तो ये कुछ फ्रूट्स थे जो मैंने रखे हुए थे तो वो मैं तुमको दे रही हूँ, तुम खा लो। तब वांग जी कहता है नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा विंग ठीक नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं खाने वाला। तब वेंचिंग कहती है देखो वांग जी इतना ज़्यादा तुम मत करो, क्योंकि विंग को अगर पता चलेगा कि तुम उसके बिना खा भी नहीं रहते, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तब क्या होगा और विंग को दुख भी फील होगा। और सबसे बड़ी बात अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तब विंग का ध्यान कैसे रखोगे। वांग जी मेरी बातों पे गौर करो, समझो वांग जी। तब वांग जी देखता है और कहता है हाँ तुम सही कह रही हो वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है वही तो मैं हमेशा राइट होती हूँ पर तुम मेरी बातों को समझते हो। और ये लो एप्पल खाओ और ये ऑरेंजेस है इसको खाओ, क्योंकि और कुछ मेरे पास अभी है नहीं। तब वांग जी कहते हैं पर मेरा खाने का मन नहीं, जब विंग को होश आ जाएगा तब मैं खाऊंगा। तब वेंचिंग कहती है वांग जी मैंने आई थिंक सुबह से ही कुछ नहीं खाया है और वैसे भी अभी रात के 12 बज रहे हैं और खाना देना सही नहीं होगा, तो इसे फ्रूट खाओ, वैसे भी खाना मिलने वाला भी नहीं है, ये फ्रूट खाओ। और विंग को 48 आवर्स के बाद ही होश आने वाला था और अभी बस 5 से 6 घंटे हुए हैं ऑपरेशन ख़त्म हुए, तो तुम्हें अभी ये खाना चाहिए और अभी विंग को होश आने में बहुत टाइम है, तब तक तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर देखो वांग जी 3-4 घंटे की बात होती और तब मैं तुमसे कह देती कि हाँ मत खाओ, विंग का इंतज़ार कर लो, पर अभी तुम्हें खाना होगा क्योंकि तुम्हें ही विंग का ध्यान रखना है, तो इसलिए प्लीज़ खा लो वांग जी, ऐसे जिद मत करो बच्चों की तरह। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो विंग का ध्यान कौन रखेगा। और तुम चाहते हो कि विंग जब ठीक हो तो उसे गिल्ट हो कि वांग जी ने उसकी वजह से खाना नहीं खाया, वांग जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं खा लेता हूँ, और ये कह के वांग जी लेता है उन फ्रूट्स को, क्योंकि वेंचिंग अच्छे से उसको काट के लाई थी और स्पून लगा के मतलब जो फॉक था उसको लेके आई थी, और उसी से वांग जी अब खाने लगा था और बस एक टक विंग को देखे जा रहा था। और इधर जो वेंचिंग थी वो वांग जी को देख रही थी कि वांग जी कितना ज़्यादा वरिड है विंग के लिए, इतना ज़्यादा वरिड वांग जी कभी नहीं होता था किसी के लिए, पर विंग के अंदर सच में वांग जी की जान बसती है। अगर विंग को कुछ हो जाएगा तो वांग जी तो बचेगा ही नहीं, वांग जी के जीने की सारी होप से ख़त्म हो जाएगा, ये वेंचिंग के दिमाग में चल रहा था। और वो सोचती थी कि वो विंग को कुछ नहीं होने देगी, वो विंग को हर हालत में बचा कर रहेगी, अपने डॉक्टर्स से जो कलीग्स उनसे बातचीत करके सब कुछ करके वो विंग को हर हालत में बचा कर रहेगी। और ये सोच के वेंचिंग कुछ टाइम तक वहाँ पे रहती है, और जब उसके हॉस्पिटल में राउंड लेने का टाइम आता है तब वो वहाँ से उठ के चली जाती है और वांग जी विंग के पास वहीं सर रख के सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है 10 बजे का सीन। 10 बजे अब डॉक्टर आ चुके थे और वो विंग को आए थे चेक करने के लिए, और इतनी सारी शोर सुन के वांग जी की आंखें खुलती हैं, और वांग जी जब आंखें खोलता है तब देखता है वहाँ पे डॉक्टर हैं और वहाँ पे
जो लंच टाइम है वो भी, और वो डॉक्टर से बातें कर रहे हैं। तभी वांग जी उठता है और कहता है ब्रदर। तब शीशान देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम उठ गए। तब वांग जी कहता है जी ब्रदर। तब शीशान कहता है वांग जी तुम जाओ यहाँ से घर, मैं विंग के पास रुका हुआ हूँ और वैसे भी अभी विंग सोएगा ही आई थिंक, तो तुम तब तक फ्रेश होके आ जाओ। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं ब्रदर मैं नहीं जाऊँगा। तब शीशान कहता है वांग जी तुम जाओ, पहले अपना घर जाकर हुलिया सही करके आओ, क्योंकि तुम जानते ही हो कि तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। पहले जाओ अच्छे से रेडी होके फिर आना हॉस्पिटल, और तब तक मैं रुक रहा हूँ ना, बस इतनी सी टाइम के लिए, बस 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से, तो जाओ अपना काम ख़त्म करके आओ। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, और वो एक बार विंग को देखता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और विंग से कहता है विंग मैं घर जा रहा हूँ, मैं अभी कुछ टाइम में आ जाऊँगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से तुरंत निकल जाता है और वो फिर जाता है घर। और घर जाने के बाद वो अपने रूम में सबसे पहले जाता है और अच्छे से फ्रेश होता है, बाथ लेता है, और बाथ होत लेने के बाद बाहर आता है और अब जाने लगा। तब जो लान कुरान थे वो कहते हैं कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, और जो मिसेस वी थी वो भी कहती है, पर वांग जी कहता है नहीं विंग वहाँ पे अकेला है और विंग के पास जाना है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं वहाँ पे शीशान है, तुम उसकी टेंशन मत लो। तब वांग जी कहते हैं नहीं मेरा विंग को होश आएगा तो वो मुझे नहीं देखेगा, उसे बहुत तकलीफ होगी, मैं जा रहा हूँ। तभी जो मिसेस वी थी वो जल्दी जल्दी जो उसका ब्रेकफास्ट था उसको पैक कर देती और कहती वांग जी ये लेके जाओ और विंग के पास ही बैठ के तुम खा लेना, तो वैसे तुम विंग से भी नहीं दूर रहोगे और तुम्हारा नाश्ता भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ठीक रहना चाहिए, ऐसे तुम रहोगे तो विंग को कितना बुरा लगेगा। तब वांग जी कहता है ठीक है, और वो ब्रेकफास्ट लेके चला जाता है हॉस्पिटल। और इधर जो पूरे घर वाले थे वो लोग परेशान थे, क्योंकि वो लोग विंग की हालत देख रहे थे कि विंग की हालत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा है। और इधर वांग जी है वो भी अपनी हालत ख़राब करने पे लगा है विंग के लिए, और विंग के लिए वांग जी सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, और विंग से वांग जी सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा प्यार करता है। तभी तो वांग जी विंग के लिए इतना ज़्यादा दुखी हो रहा है और इतना ज़्यादा केयर कर रहा है। नहीं तो वांग जी को किसी की कोई भी फ़िक्र नहीं थी पहले, पर अब है फ़िक्र, वो भी विंग की फ़िक्र है। यही सब लोग सोच रहे थे, और वहाँ पे सीसी भी बैठी हुई थी वो भी देख रही थी ये सब। तब हमें दिखाते इधर वांग जी को, अब वो आ चुका था विंग के पास और विंग के पास बैठा हुआ था। अब वांग जी का ये था वो दिन भर विंग के पास बैठा रह जाता, और फाइनली 36 आवर्स के बाद विंग के जो बॉडी थी उसमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, और ये चीज़ जो वांग जी था वो देखता है, क्योंकि जो विंग के फिंगर्स थे वही सबसे पहले मूव करना स्टार्ट की थी। और जैसे ही वांग जी ने ये देखा था वैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा था, और जो वहाँ पे एक बटन दिया गया था प्रेस करने के लिए कि जब इमरजेंसी को बुलाने के लिए, तब उस जो बटन थी उसको प्रेस कर देता है, और वहाँ पे फटाफट डॉक्टर आते हैं, और वो आते ही विंग को देखते हैं और तुरंत विंग को चेक करने लगते हैं और सब कुछ चेक करने लगते हैं। और विंग का अभी हैंड से बस हिल रहा था, और ये देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लान ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने हाथों में थोड़ी सी मूवमेंट की, और मुझे लगता है अब ये अपनी जो टेम्परेरी कोमा है इससे बाहर आ जाएंगे कुछ टाइम में ही, और आप इनका केयर करिए। अब ये खतरे में तो नहीं है, पर ये भी नहीं कह सकते खतरे से बाहर है, कुछ भी हो सकता है, पर ये प्रोग्रेस अच्छी है। आप इनके साथ रहिए और इनसे ऐसे ही बातें करिए, जैसे इन्हें उत्साहित करिए, जिससे ये होश में आने के लिए अपने आप को फोर्स करें कि इन्हें होश में आना है। मतलब डॉक्टर ऐसे ही सब कुछ समझाते हैं, फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर वांग जी की आंखों में आंसू थे, और वो विंग का हाथ के बैठा हुआ था और कहता है विंग तुम जल्दी से होश में आ जाओ विंग, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ विंग, तुम जल्दी से होश में आ जाओ, फिर तुम्हें मुझसे शादी भी तो करनी है विंग। और ये कहते हुए वांग जी रो रहा था और विंग को समझा रहा था कि विंग तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा वो करूँगा, अभी हमारी पूरी लाइफ पड़ी है, अभी हमारे बेबीज़ भी होने में, तो सारी चीज़ें कह रहा था। विंग से ऐसे ही बातें कर रहा था, और विंग बस चुपचाप सोया हुआ देख रहा था। और ये सारी चीज़ें जो सीसी थी वो शाम के टाइम अपने ऑफिस से आई थी विंग को देखने के लिए, पर वो जब बाहर से देखती है वांग जी को ऐसे बात करते हुए, तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अब मतलब जो पूरी फैमिली थी उनको समझ में आ चुका था कि विंग से वांग जी बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही। विंग के लिए वांग जी कुछ भी कर सकता है। पहले तो सबको लगा था कि हाँ इन दोनों का प्यार है, बस ऐसे ही शादी कर लेंगे रहेंगे, लेकिन ये प्यार तो बहुत ऊपर है, और इन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा ही प्योर है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी। और वांग जी इतने टाइम से यहाँ पे पड़ा हुआ है बस विंग के लिए उसे खाने पीने का किसी चीज़ का सुध नहीं रहता है, बस विंग का ही टेंशन रहता है कि विंग को होश आ जाए। कहीं वांग जी खाने चला गया और विंग को होश आया और वांग जी को विंग ने नहीं देखा, तो विंग को कितना ज़्यादा गिल्ट नहीं होगा, बुरा लगेगा कि वांग जी उसके पास नहीं था। ये सब चीज़ें
सबको जब कहता था तब सबको बहुत ज़्यादा ही वांगजी के लिए बुरा लगता था कि वांगजी अभी होप में है कि विंग होश में आएगा, पर हाँ वो होप अब सही हो जाएगा, अब विंग कभी भी होश में आ सकता है। ये डॉक्टर कह के चले गए हैं और सीसी भी ना विंग से मिलने चली गई थी वहाँ से। और अब हमें दिखाते हैं इधर वांगजी को। वांगजी अब 1 मिनट के लिए भी विंग को पूरी रात नहीं छोड़ता है। और फिर उसके बाद दिन जब शुरू होता है शिशान आते हैं, वांगजी से कहते हैं तुम जाओ घर फ्रेश हो गया। तो वांगजी कहते हैं नहीं, डॉक्टर ने कहा है ब्रदर विंग को कभी भी होश आ सकता है और मैं विंग को ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे जो हो जाए मैं यहीं पर रहूँगा, विंग के पास रहूँगा। मैं विंग को ऐसे नहीं छोड़ के जाऊँगा। विंग को नहीं तो कितना बुरा लगेगा कि उसका लंजा उसके पास नहीं है। और ये कहते हुए वो देख रहा था अपने भाई को, तब शिचान उसके सामने हार जाता है और कहता है ठीक है वांगजी तुम यहीं रहो, पर मैं यहीं पे तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाता हूँ, तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तब शिचान की बात सुन के वांगजी कहता है ठीक है ब्रदर आप यहीं ला के दे दो, मैं यहीं पे कर लूँगा, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं क्या होता है और इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।